टुडे आवर टॉपिक इज़ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको स्टडी करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करते चलते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड सब्सटेंस विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं? दीज आर द रेडिएशन जिस पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ अफेक्ट ईच अदर। उसकी वजह से ये जनरेट होती हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशंस, और ये इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी को थोड़ा सा ब्रीफ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। वो आपके पास कौन कौन सी हैं? एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास क्या होते हैं? विच स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मॉलिक्यूलर विच स्टडी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आपके पास स्पेक्ट्रा आता है विच दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जबकि मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास जो स्पेक्ट्रा आपके पास आता है, जिससे आप स्टडी करते हो, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। इट मीन्स मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी ज़्यादा डिटेल स्टडी आपको मॉलिक्यूल के बारे में देती है। दूसरा, आपके पास जो स्पेक्ट्रा, जो ग्राफ आपके पास इसका आता है, स्पेक्ट्रा ऑब्टेन्ड होता है, इट इज़ ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। जबकि आपके पास मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो ग्राफ आता है, इट्स अ बार टाइप। अब ये बार टाइप और लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इन्हें हम थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। कि जब आपके पास लाइन ग्राफ आता है, उसमें आपके पास स्पेक्ट्रा की लाइंस होती हैं। ठीक है, इसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। जबकि आपके मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोग्राफी के जो ग्राफ्स होते हैं, इट्स ऑफ बैंड स्पेक्ट्रा। मोस्टली बैंड स्पेक्ट्रा होते हैं, जैसे यूवी का स्पेक्ट्रा आपके पास आता है। तो जो आपके पास एनर्जी होती है वो बोथ में क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड मीन कि हर एक की एनर्जी लेवल स्पेसिफिक होती है, विच इज़ ऑलवेज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द टू लेवल्स। डेल्टा इज इक्वल टू E2 - E1। ये अकॉर्डिंग टू बोहर आपके पास मॉडल था, एटॉमिक मॉडल, उसके अकॉर्डिंग है कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो लोअर ऑर्बिटल से हायर की तरफ जाएगा। वो उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जितना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो उस टाइम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन है। और जब एनर्जी रिलीज करके वापस आ रहा होता है अपने ऑर्बिटल में वापस, तो उसे हम उस वक्त जो ग्राफ हमारे पास आता है वो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रम में मोस्टली ये दोनों ग्राफ स्टडी किए जाते हैं, एमिशन भी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मोस्टली एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टडी की जाती है। उसके बाद आपके पास जो है इसकी एग्जाम्पल लाइट स्पेक्ट्रा जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रा की फॉर्म में आता है, लाइंस की फॉर्म में स्पेक्ट्रम बिटेन होता है। इसका मतलब कुछ डार्क, कुछ ब्राइट, कुछ डार्क लाइट पैचेज आपके पास लाइन स्पेक्ट्रम में आते हैं। और इसके सबसे अच्छी जो एग्जांपल हमने पढ़ चुके हुए हैं वो है स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें आपने पढ़ा था कि लाइंस बनती हैं, उसमें ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी से लोअर की तरफ जब आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा जो बनता है हमारे पास, जिसमें लेमन, बाल्मर, पास्शन, पीफन, ब्रैकेट सीरीज जो बनती हैं। और दूसरा, उसमें आपके पास डिफरेंट रीजन आते थे। हमने पढ़ा था लेमन जो आपके पास है, दिस इज अल्ट्रा वायलेट रीजन। दूसरा आपके पास एक यूवी रीजन में है, और दूसरा विजिबल में। और उसके बाद जितनी भी सीरीज थी वो आई आर रीजन में आती हैं। तो इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का कवर करता है। ठीक, उसमें आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, फ्लेम एमिशन, ये सब इसके टाइप में आपने ब्रीफ सा थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। अब हमारा जो मेन टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि इसमें आपके पास जो ट्रांजिशन होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन के अलावा इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी होती है। ठीक, एनर्जी आपके पास क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज मीन्स एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लेवल। अब वो डिस्क्रीट लेवल क्या होते हैं कि आपके पास इनकी स्पेसिफिक ऑर्बिट्स में एनर्जी होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि उस मॉलिक्यूल में ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मौजूद है, उसमें रोटेशनल एनर्जी मौजूद है और वाइब्रेशनल मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करवाने का मतलब है हम साथ साथ रोटेशनल वाइब्रेशन ट्रांजिशन भी करवाते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा इसके थ्रू आएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द चेंज इन रोटेशनल वाइब्रेशनल एनर्जी। इनकी एनर्जी की वजह से जो चेंज आता है उसकी वजह से ग्राफ बनता है हमारे पास, और स्पेक्ट्रा आपके पास बैंड स्पेक्ट्रा होता है। ठीक, उसके बाद हमारे पास आता है कि जब भी मॉलिक्यूल कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो आपके पास जो चेंज है ना वो तीन तरह के हो सकते हैं। वो चेंज कोई भी हो सकता है, कभी भी, कुछ भी, किसी भी टाइप का। वो चेंज आपके रोटेशनल लेवल में आ सकता है। रोटेशनल लेवल मीन्स मॉलिक्यूल एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, रोटेट करते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन लेवल मीन्स कि वाइब्रेशन अपनी ही पोजीशन मॉलिक्यूल्स ने मूव टू एंड फ्रो करना है, और उनकी पोजीशन एक दूसरे को इम्पोज करेगी, उसके एक के ऊपर एक मॉलिक्यूल आ सकता है। उसके बाद है चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट का मतलब है कि हम एक लेवल से, एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जाते हैं, और इस जंप करने में उस दौरान हम साथ साथ वाइब्रेशनल आइटम एनर्जी को भी चेंज करते हैं और रोटेशनल एनर्जी को भी चेंज करते हैं। तो जब भी एनर्जी अब्जॉर्ब होगी आपके पास तीन में से कोई फिनोमेना होगा, मे बी इट इज़ रोटेशनल, मे बी इट इज़ वाइब्रेशनल, और इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक। और अगर इलेक्ट्रॉनिक होता है तो उसमें सब ही शामिल होते हैं।
ठीक। दूसरा हमारे पास ये आता है, हम बात करें रोटेशनल की, वाइब्रेशनल की, तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत सी टाइप ऑफ आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक है जिससे आप सैंपल को एनालाइज कर सकते हो। उसमें आपके पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, यूवी विजिबल है, एनएमआर है। तो ये जो हम बात करें रोटेशनल की, वाइब्रेशनल, रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, तो ये बेसिकली क्या बताती हैं कि अगर मॉलिक्यूल रोटेशनल की तरफ जा रहा है, जिसमें से मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके पास होगी वो माइक्रोवेव रीजन से आएगी। अगर आपके पास वाइब्रेशनल और रोटेशनल, कुछ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते करते रोटेट करते हैं, वो आपके पास जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन एक लेवल से जंप करके एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर की तरफ जा रहा है या हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, कोई भी फिनोमेना आपके पास हो रहा है, तो उसको हम कह देते हैं दिस इज अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। और अगर वो रेडियो वेव्स की तरफ चले जाते हैं तो उसमें हम एनएमआर को स्टडी करते हैं। तो हम सिर्फ पहली तीन पे फोकस रखेंगे जो मेनली आपके पास डील करती हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम उसमें से देख लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी को हमने डिस्कस करना हो तो वो किसके बराबर होती है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी। अब किसी भी टाइम पे कोई भी डोमिनेट कर सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी जो वेवलेंथ आ रही है वो किस रेंज में आ रही है। वो रोटेशनल की रेंज में है तो माइक्रोवेव होगा, वाइब्रेशनल की रेंज में तो आईआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक की रेंज में तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करवाते हैं वो प्रोसीजर, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली सारी आगे कैलकुलेशंस करते हैं। ठीक। अब आपके पास जो बेसिकली हम देखने के आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉनिक का वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो क्या टर्म यूज़ करता है। इलेक्ट्रॉनिक का टर्म हम यूज़ करते हैं टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। जैसे आपके पास शेल हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से शो करते हैं। फर्स्ट शेल जिसे हम k कहते हैं, दूसरा शेल जिसे l कहते हैं। तो ये आपके पास शेल है। अब एक शेल के अंदर आपके पास रोटेशनल भी होती है, वाइब्रेशनल भी होती है। इलेक्ट्रॉनिक के बाद आता है वाइब्रेशनल। वाइब्रेशनल लेवल से जो ब्रॉड लाइंस में लिखा हुआ है V1, V2, V3, V4, जितनी भी उसमें वाइब्रेशनल पॉइंट्स मौजूद हैं उसमें मौजूद होते हैं। और रोटेशनल वाइब्रेशनल का सब पार्ट होता है, यानी दो वाइब्रेशन के दरमियान रोटेशनल पार्ट्स मौजूद होते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई वेव आती है तो वो डिसाइड करती है कि वो किस पार्ट में मूव कर सकती है। तो अब इसे हम 3D में देख लेते हैं। आप 3D में देखने से पहले हम थोड़ा सा इसे गो थ्रू कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा। चलें, अब इसमें आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांजिशन मतलब एक लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाना। वाइब्रेशनल मतलब आप देख रहे हो कि आपके पास कौन सा है पैटर्न, जिसमें आप इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वेवलेंथ वेरी कर रही है। ठीक है। वेवलेंथ कैसी वेरी कर रही हैं आप देख सकते हो कि इसमें जो वेवलेंथ है आपके पास, जैसे जैसे हम रोटेशनल की तरफ जा रहे हैं आपका वेवलेंथ का पैटर्न लॉन्ग होता जा रहा है। ठीक। तो ये जो ओपन आपको वेवलेंथ गैप ज़्यादा नज़र आ रहा है, इस तरह फील हो रहा है कि बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन आ रही है वेव की। तो रोटेशनल जो भी हमारे पास स्पेक्ट्रा आएगा मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रोटेशनल एनर्जी तब आपके पास आती है, रोटेशनल स्पेक्ट्रा तब आपके पास आता है जब आपके पास वेवलेंथ जो फॉल करवाई जा रही है मैटर पे उसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो। अगर वेवलेंथ थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू रोटेशनल तो हमारे पास क्या आ जाता है, वाइब्रेशनल। और अगर वेवलेंथ बिल्कुल ही क्लोजली पैक्ड आपके पास है, डिस्टेंस इनके दरमियान बहुत कम है, तो उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को स्टडी करते हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिसमें गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, नियर आईआर, फार आईआर, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ऊपर से नीचे आते वक्त आप देख रहे हो कि आपकी वेवलेंथ लंबी होती जा रही है, तो जितनी वेवलेंथ स्ट्रांग होती जाती है तो आपको पता है कि उसकी एनर्जी किस तरह की होती है। ठीक। तो वेवलेंथ स्ट्रांग और एनर्जी का उसने डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपको। तो वेवलेंथ एनर्जी के दरमियान जो आपके पास पता है कि आपको इनवर्स रिलेशन होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा स्ट्रांग है आपके पास कम है तो उसकी एनर्जी भी क्या होती है आपके पास ज़्यादा होती है। तो अब हम आगे देख लेते हैं। अब आपके पास अगर वो कहता है कि इफ़ यू हैव एनर्जी स्टेट ऑफ वेरी लो वैल्यूज़। ठीक। अगर एनर्जी स्टेट आपके पास कम वैल्यूज़ की हैं तो हम ये डिसाइड करेंगे, जो आपको ग्रीन पैटर्न नज़र आ दिस इज़ अ रोटेशनल, जो ब्लू कलर की लाइन से वो वाइब्रेशनल के लिए, और जो रेड से लाइन नज़र आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के लिए। अब हम देखेंगे कौन सा रीजन किस में आता है। सबसे पहले मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपके पास तीनों स्पेक्ट्रा जो हैं प्योर रोटेशनल होता है, वाइब्रेशनल रोटेशनल मिक्स होता है, और इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा होता है। अब इसे बैंड क्यों कहते हैं वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर वेवलेंथ आपके पास आ रही है या आप लो एनर्जी, वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसका मतलब एनर्जी इसकी बहुत कम है, वो माइक्रोवेव रीजन जो हम घर में माइक्रोवेव ओवन इस्तेमाल करते हैं उसमें जो है, अब ये मॉलिक्यूल रोटेट कर गया तो मॉलिक्यूल इस ग्रीन पार्ट के अंदर ही ट्रैवल किया।
ठीक, जब ये ग्रीन पार्ट के अंदर ट्रैवल किया तो इसका मतलब जो इसमें इस्तेमाल होने वाला रीजन है फार आयर और माइक्रोवेव रीजन है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम इस्तेमाल करते तो हम वो करेंगे, हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा आएगा। अगर आपके पास एनर्जी नॉर्मल है एज कम्पेयर टू, तो आपके पास जो स्पेक्ट्रा देखो ब्लू पार्ट में ट्रैवल करता हुआ जा रहा है, एक ही प्लेन के अंदर, एक ही रीजन के अंदर हम उसमें ट्रैवल करवा रहे हैं। आपके पास इंफ्रारेड रेडिएशंस होंगी, आपके पास जो स्पेक्ट्रा आएगा इसे हम स्टडी करेंगे, वो आपके पास कौन सा स्पेक्ट्रा होगा, दिस इज द नियर आईआर स्पेक्ट्रा, और इसे हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये आपके पास आईआर का रीजन आता है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर आपके पास एनर्जी बहुत, आपके पास एनर्जी जो है बहुत हाई है, इसका मतलब वेवलेंथ शॉर्ट है, तो आप उसमें ये कहोगे एनर्जी हाई का मतलब है कि आपके पार्टिकल्स एक शेल से दूसरे शेल में मूव कर सकते हैं। अब वो जब एक शेल से दूसरे शेल में जाएंगे तो आप देखोगे उस मॉलिक्यूल के अंदर रोटेशन भी हो रही है, उसके अंदर वाइब्रेशन भी हो रही होती है। तो ये जो वाइब्रेशन रोटेशन साथ साथ है विद साइमल्टेनियसली हो रही होती है, तो इसमें आप देखोगे ये सारी चीज़ें साथ साथ ट्रैवल करती हैं। और ये तब उस वक्त होता है जब इनके दरमियान का ये जो गैप है बहुत कम हो जाता है। अगर वाइब्रेशनल और रोटेशनल के दरमियान गैप कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे तो उसके लिए मूव करना फ्रॉम वन लेवल टू अदर लेवल इज़ वेरी इंक्रीज हो जाएगा, तभी वो N1 से N2 की तरफ आराम से जंप कर जाता है। ठीक, तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये बैंड स्पेक्ट्रा कहा जाता है, क्योंकि ये आपके पास बहुत क्लोजली ईच टू अदर हो जाता है। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में जो चीज़ हम स्टडी करेंगे वो आपके पास क्या होती है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। ठीक, तो इसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली जो है टॉपिक है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब आप इसमें से थोड़ा सा जो देखने वाली चीज़ है कि आपने याद क्या क्या करना है इसमें, आपने तो ये बताना चाहिए वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। ठीक, आपने इन सब की डेफिनेशंस को देख लेना है, और इसमें सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ सा ही डिस्कस करना है, सबको इतने डिटेल में नहीं जाना।